नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी ऑडियो बुक हिंदी चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों का सार हिंदी में, वो भी आपके लिए एकदम दिल से। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डीप वर्क। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि आज के बिखरे बिखरे डिजिटल दौर में गहरी, बिना डिस्ट्रैक्शन वाली मेहनत कैसे की जाए। इस किताब को लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने, जो एक प्रोफेसर है और प्रोडक्टिविटी ऑफ डिजिटल मिनिमलिज्म के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अगर आप अपने काम में एक्सेलेंस चाहते हैं, फोकस बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं डीप वर्क की यह ऑडियो बुक स्टाइल जर्नी, सिर्फ और सिर्फ द ऑडियो बुक हिंदी पर। पार्ट 1, इंट्रो। आज का जमाना और अटेंशन का क्राइसिस। सोचो जरा, एक छोटा सा कमरा, बाहर का शोर बंद, फोन एयरप्लेन मोड पे, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ आपके आइडियाज और एक मिशन जिसे पूरा करना है। आप लिखने बैठते हो, एक पेज, फिर दूसरा, और आप खुद को भूल जाते हो। टाइम का पता ही नहीं चलता। आपका दिमाग फुल फोकस में है, हर वर्ड, हर थॉट क्रिस्टल क्लियर है। ये जो जोन है, यही है डीप वर्क। लेकिन सच बताओ, आखिरी बार कब आपने बिना डिस्ट्रैक्शन के कुछ 2 घंटे काम किया था? आज हम सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप के 15 अनरीड मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे एक रील देखनी थी, लेकिन पता ही नहीं चला कब 30 रील देख ली। मल्टीटास्किंग का इल्यूजन है, लेकिन असली में हम सिर्फ सरफेस पे काम कर रहे होते हैं। इसका नाम है शैलो वर्क, और हम सब इसमें फंसे हुए हैं। कैल न्यूपोर्ट, एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर, इसी के खिलाफ खड़े होते हैं। उनका कहना है, डीप वर्क इज द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। इट्स लाइक अ सुपर पावर इन टुडेज इकोनॉमी। मतलब अगर आप चाहे स्टूडेंट हो या स्टार्टअप फाउंडर, राइटर हो या कंटेंट क्रिएटर, अगर आप में डीप काम करने की पावर है तो आप गेम चेंज कर सकते हो। थिंक अबाउट दिस। जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाया, स्टीव जॉब्स ने आईफोन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल्स डिजाइन की। ये सब डीप वर्क के रिजल्ट्स हैं। इनके दिमाग में नॉइज नहीं, फोकस था। और गुड न्यूज ये है, ये स्किल सीखी जा सकती है। इस ऑडियो बुक में हम कवर करेंगे डीप वर्क और शैलो वर्क का असली फर्क, और आज की डिजिटल दुनिया में डीप वर्क की वैल्यू, और कैल न्यूपोर्ट के दिए 4 पावरफुल रूल्स जो आपको एक फोकस्ड, प्रोडक्टिव और पर्पसफुल इंसान बना देंगे। लेकिन एक वार्निंग भी है, ये इजी नहीं होगा। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। लेकिन अगर आप रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलोगे। पार्ट 2, डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर काम करने के बाद भी एक खालीपन सा रह जाता है? लैपटॉप पूरा दिन ऑन था, मीटिंग्स चल रही थी, चैट्स में टाइपिंग होती रही, मेल्स भेजे गए, लेकिन फिर भी दिमाग के किसी कोने से आवाज आती है, आज मैंने कुछ खास नहीं किया। यह आवाज सिर्फ आपको नहीं, हर उस इंसान को सुनाई देती है जो सिर्फ बिजी रह गया, प्रोडक्टिव नहीं बन पाया। इसी बीच कैल न्यूपोर्ट हमें एक सच दिखाते हैं, एक कड़वा लेकिन जरूरी सच। आज हम सब 2 दुनियाओं के बीच जी रहे हैं। एक दुनिया जो शैलो है, चंचल है, जहां अटेंशन टुकड़ों में बट गया है, और एक दुनिया जो डीप है, शांत है, जहां असली काम, असली ग्रोथ होती है। शैलो वर्क वो है जिसमें हम सिर्फ सरफेस को टच करते हैं, बिना किसी गहराई के, बिना किसी कमिटमेंट के। जैसे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, ईमेल्स फॉरवर्ड करना, जूम मीटिंग्स में सिर्फ यस सर कहना, या एक के बाद एक रील्स देखते जाना। ये सब ऐसे काम हैं जिनमें दिमाग चैलेंज नहीं होता और न ही कुछ वैल्यू बनती है। लेकिन डीप वर्क वो कुछ और ही है। डीप वर्क वो स्थिति है जहां आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही काम में डूब जाता है, जहां वक्त का पता नहीं चलता, नोटिफिकेशंस का कोई मतलब नहीं होता,
और हर सेकंड में आप खुद को थोड़ा और बेहतर बना रहे होते हैं। ये वो जोन है जहां एक राइटर अपने दिल की बात लिखता है, एक कोडर बिना डिस्ट्रैक्शन के एक सॉल्यूशन बिल्ड करता है, एक स्टूडेंट अपनी कैपेसिटी से आगे निकलता है। डीप वर्क में तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ में एक सुकून भी छुपा होता है, क्योंकि जब आप किसी मुश्किल काम को बिना टूटे हैंडल करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने आप को नई शक्ल दे रहे होते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज वैल्यूएबल, रेयर एंड मीनिंगफुल। और इस दुनिया में जो चीज रेयर है वही सबसे ज्यादा पावरफुल भी होती है। आज का वक्त ऐसा है जहां हर सेकंड कोई ना कोई आपका अटेंशन चुरा रहा है। आपका फोन, एप्स, सोशल मीडिया सब चाहते हैं कि आप बस शैलो बन के रह जाएं। लेकिन अगर आपने डीप वर्क सीख लिया तो आप उस भीड़ से अलग निकल जाओगे जहां लोग सिर्फ काम कर रहे होते हैं और आप कुछ बड़ा बना रहे होते हैं। पार्ट 3, नियम नंबर 1, गहरी मेहनत, एक नई आदत की शुरुआत। गहरे काम करने के लिए गहरे इंसान बनना पड़ता है। शायद आपने नोटिस किया हो, जब भी आप किसी एक काम में पूरी तरह से डूब जाते हो, जहां फोन साइड में पड़ा रहता है, जहां कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं होती, जहां सिर्फ आप और आपका मिशन होता है, तो कुछ अलग ही महसूस होता है। वक्त रुक जाता है, आपका दिमाग एकदम शांत, फोकस्ड और अलाइव महसूस करता है, और जो निकलता है आपके अंदर से वह होता है असली क्रिएशन। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क करना कोई लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है, लेकिन इसे करना आसान नहीं, क्योंकि आज हमारी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर वक्त कोई ना कोई हमें खींच रहा होता है। फोन की वाइब्रेशन, मैसेजेस की चाइम, सोशल मीडिया के शाइनी पोस्ट्स, और सबसे बड़ी बात, हमारी आदत, जो हमें हर 10 मिनट में कुछ और देखने पर मजबूर करती है। इसलिए रूल नंबर 1 कहता है, वर्क डीपली। डीप वर्क करने के लिए सिर्फ इंटेंशन काफी नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक डिसिप्लिन जिसमें आप अपने आसपास की दुनिया को टेम्परेरी म्यूट कर सको ताकि अपनी अंदर की दुनिया सुन सको। और यह शुरू होता है एक फैसले से, एक स्पेस बनाने से जहां आप सिर्फ काम के लिए एग्जिस्ट करते हो, एक टाइम फिक्स करने से जहां आप फोन ऑफ करके दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हो, एक रूटीन डेवलप करने से जहां हर दिन एक निश्चित वक्त पे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डीप जोन में चला जाता है। कैल न्यूपोर्ट खुद हर सुबह एक फिक्स्ड टाइम पे लिखना शुरू करते हैं, बिना इंटरनेट के, बिना इंटरप्शन के। वो कहते हैं, डीप वर्क इज अ स्किल एंड लाइक एनी स्किल इट स्ट्रेंथन्स विद प्रैक्टिस एंड इंटेंशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका काम दुनिया तक पहुंचे, लोग उसे याद रखें और आप खुद अपने आप से खुश हो पाए, तो आपको डीप वर्क का कल्चर अपनी लाइफ में लाना होगा। शुरुआत छोटी हो सकती है, हर दिन सिर्फ 1 घंटा, फोन ऑफ, सिर्फ एक काम, बिना टैब्स के, बिना ब्रेक्स के। शायद पहले दिन मुश्किल हो, शायद दूसरे दिन भी मन भागने लगे, लेकिन तीसरे दिन से आपका दिमाग सीखने लगता है कैसे गहराई में उतरना है, और फिर वही 1 घंटा आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। पार्ट 4, नियम नंबर 2, खामोशी को स्वीकार करें। जब खामोशी हुनर बन जाती है, बिना बोर्डम के आप डीप वर्क कर ही नहीं सकते। हां, सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमें तो हमेशा ये सिखाया गया, बिजी रहो, डिस्ट्रैक्ट रहो, बोर्ड होने का मतलब है टाइम बर्बाद करना। लेकिन कैल न्यूपोर्ट एक और सच सामने रखते हैं। वो कहते हैं, अगर आप हर सेकंड कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहेंगे तो आप कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और सही भी है। सोचिए, क्या आपने कभी कॉन्शियस बोर्डम महसूस करने की कोशिश की है? अकेले चाय के कप के साथ बैठना, बिना फोन के किसी बेंच पर बैठना, एक ब्लैंक पेज के सामने सिर्फ सोचना। नहीं ना? आज का इंसान बोर्डम से इतना डरता है कि वो तुरंत यूट्यूब खोलता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है या किसी को टेक्स्ट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है
जब आपका दिमाग बोर्डम से डरता है तो वो डीप वर्क से भी डरने लगता है, क्योंकि डीप वर्क का सबसे पहला स्टेप होता है एक फोकस्ड जोन में जाना, जहां शुरुआत में कुछ एक्साइटिंग नहीं होता, सिर्फ आप और आपकी सोच होती है। कैल न्यूपोर्ट इसीलिए कहते हैं, ट्रेन योर ब्रेन टू बी ओके विद बोर्डम, ओनली देन इट कैन लर्न टू गो डीप। तो रूल नंबर 2 कहता है, बोर्डम को गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या वीकनेस के रूप में मत देखिए, उसे एक स्किल बनाइए। शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट फोन के बिना बैठिए, फिर धीरे धीरे 20, 30, 45 मिनट तक अपने माइंड को साइलेंस के साथ रहना सिखाइए। आप पाएंगे शुरुआत में जो बोर्डम था वही धीरे धीरे एक गेटवे बन जाता है, नए थॉट्स का, नए सॉल्यूशंस का और एक डीप क्लैरिटी का। बोर्डम एक्चुअली एक दरवाजा है जिसके बाद डीप वर्क की असली दुनिया शुरू होती है। आपका माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो हर सेकंड किसी डोपामाइन हिट के पीछे भागना बंद कर दे। पार्ट 5, रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। क्या आप अपना फोन छोड़े बिना एक दिन भी रह सकते हैं? शायद जवाब आपका हां हो, लेकिन अगर मैंने कहा एक दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब बंद कर दो, तो अंदर कुछ हिलता है ना? यही डर, यही बेचैनी, यही एडिक्शन है। कैल न्यूपोर्ट इसीलिए रूल नंबर 3 में एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वो आपकी लाइफ बेहतर बना रहा है या बस आपका अटेंशन खा रहा है? अक्सर हम कहते हैं सोशल मीडिया तो जरूरी है, कनेक्शंस के लिए, अपडेट्स के लिए, करियर के लिए, लेकिन जब हम सच में एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि 90% वक्त हम बस स्क्रॉल कर रहे होते हैं बिना किसी पर्पस के। वो एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा निकल गया। लेकिन इस घंटे में हमने कुछ सीखा, कुछ बनाया, कुछ महसूस भी किया? नहीं, सिर्फ डोपामाइन के छोटे छोटे डोज लिए और अपनी असली जिंदगी से और दूर चले गए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जस्ट बिकॉज समथिंग इज यूजफुल डजंट मीन इट्स वर्थ इट। हिस्सा 6, नियम नंबर 4, शॉल्स को ड्रेन करें। जिंदगी से हल्केपन को बाहर निकालना। जिंदगी एक किताब की तरह है, लेकिन अगर हर पेज शैलो हो तो क्या आप उसे याद रखेंगे? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी उन कामों में खर्च कर देते हैं जिनका ना तो कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है और ना ही कोई पर्सनल ग्रोथ। ईमेल्स का जवाब, कैजुअल मीटिंग्स, फॉर्म्स भरना, अनावश्यक अपडेट्स देना, रैंडम कॉल्स अटेंड करना, ये सब काम दिखते तो बिजी वाले हैं, लेकिन इनमें कुछ भी डीप, कुछ भी रियल नहीं होता। और फिर आखिर में दिन के अंत में हम थक जाते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। इसलिए रूल नंबर 4 कहता है, ड्रेन द शैलोज, यानी अपनी जिंदगी से उन सब कामों को बाहर निकालो जो सिर्फ आपका वक्त खा रहे हैं बिना कुछ दिए। कैल न्यूपोर्ट एक सिंपल तकनीक सजेस्ट करते हैं, हर दिन के हर घंटे का प्लान बनाओ, चाहे वो काम सिर्फ 15 मिनट का हो। लिखो, सोचो और इंटेंशनली डिसाइड करो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या बस लगता है इंपॉर्टेंट। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी शैलो में बिता रहा हूं या मैं सच में गहराई में उतरकर कुछ ऐसा बना रहा हूं जिसे मैं खुद भी गर्व से देख सकूं? इस दुनिया में वही लोग चमकते हैं जो भीड़ से अलग, शांति में, गहराई में काम करना जानते हैं, जिनके लिए काम सिर्फ टाइम पास नहीं, एक मिशन होता है। डीप वर्क एक आदत नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। जब आप हर दिन कुछ घंटे अपने सबसे जरूरी काम को देते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना बहाने, बिना हार माने, तब आप खुद को एक ऐसी दिशा में ढाल रहे होते हैं जहां नॉलेज, स्किल और एक्सीलेंस का असली मतलब समझ आता है। तो अगली बार
जब फोन नोटिफिकेशन बजे, अगली बार जब माइंड भटके, अगली बार जब मन शैलो काम करने को कहे, तो खुद से बस इतना कहना, मैं गहराई में जाने वाला इंसान हूं, भीड़ में खोने वाला नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ को डीप, फोकस्ड और पर्पसफुल बनाना चाहता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही किताबों की आवाज लेकर आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और बदलने की हिम्मत देंगी। अब वक्त है शैलो से डीप जाने का, क्योंकि असली ग्रोथ गहराई में होती है।